वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि ट्रम्प टेरिफ पे टेरिफ लगाए जा रहे हैं तो चाइना और ट्रम्प के बीच में आई मीन डेट यूएसए के बीच में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की आशंका जताई जा रहे हैं। जैसा कि चाइना पे जो भी टेरिफ लगाए थे डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा तो उसका डेट खत्म होने को जा रहा है, तो उसको 90 डेज के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रम्प साइंस ऑर्डर टू एक्सटेंड चाइना टेरिफ टू द बाय 90 डेज, मतलब 90 डे के लिए और इसे एक्सटेंड कर दिया गया। जैसा कि आप न्यूज में भी देख सकते हैं, ट्रम्प साइन द ऑर्डर टू एक्सटेंड चाइना टेरिफ्स ट्रूस बाय 90 डे, मतलब 90 डे के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। तो इस प्रकार से दोनों कंट्री एक दूसरे पे टेरिफ खेल रहे हैं। अगर यूएस भी अगर चाइना पे टेरिफ इंक्रीज कर रहे हैं तो वो भी चाइना भी यूएस पे टेरिफ लगा रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। जैसा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्सटेंड्स ट्रेड विथ चाइना एट लीस्ट अगेंस्ट द डेंजरस द शेडो। जैसे वर्ल्ड द बिगेस्ट इकोनॉमी, आप सबको पता है कि दोनों वर्ल्ड का बिगेस्ट इकोनॉमी है। जैसा कि चाइना आपको पता है सबसे इजीएस्ट मतलब चीपेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा देते हैं और वो कॉपी करने में एक नंबर का माहिर है। और वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आई मीन डेट आप उसे सुपर पावर भी बोल सकते हैं। सेकंड, फर्स्ट तो आप सबको ही पता है कि यूएसए है ही। तो दोनों के बीच में जिस प्रकार से टेरिफ वार दोनों खेल रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं वर्ल्ड को डेंजर्स की ओर लेके जा रहे हैं। जैसा कि आप सब पहले भी देख रहे थे कि यूएस और चाइना के बीच में टेरिफ वार खेल रहे थे इंडिया के साथ, बट इंडिया वाले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यूएस पे भी टेरिफ लगा रहे थे, वो नेगोशिएबल करने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे बातचीत के जरिए कहीं ना इस मसले को हल कर लिया जाए, क्योंकि किसी भी युद्ध का अंत लड़ाई से नहीं होता है, वो एक टेबल पे बैठ के ही किया जाता है। तो उसी प्रकार से इंडिया का जो स्ट्रेटेजी रहा है, वो चाह रहे थे कहीं ना कहीं ऑन द टेबल ही इसे सोल्व कर लिया जाए, इसे रिजोल्व कर लिया जाए। बट चाइना वाले ऐसे नहीं है। अगर आप उधर से परमाणु बम लेके आओगे तो ऑलरेडी हम तैनात रखे हैं। तो उसी के फंडामेंटल पे चाइना को, क्योंकि ये भी अग्रेसिव पॉलिसी है इसका, ऑलरेडी ये किसी भी कंट्री को प्रोवोक करने के लिए छोड़ते नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एग्रेसिव मूड में टेरिफ लगा रहे हैं ऑल द ओवर वर्ल्ड, उसी के तहत चाइना पे ये भी टेरिफ लगा दिए। तो चाइना वाले भी पीछे रहने वाले नहीं थे, उस पर भी ये टेरिफ लगा दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिस्टर ट्रम्प पेटेंट इज द ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म द साइंस एक्सटेंड द ऑर्डर द एक्सटेंशन। जैसा कि वो एक्सटेंशन कर दिए, जैसे 12.1 AM तक, 12 बजे के बाद वो खत्म हो गए ट्यूजडे को। तो उसे क्या किया, ट्यूजडे हैड हैपेंड, उसे 30% द बीजिंग्स इसे और हाई स्ट्रेटेजी के साथ इसे चाइना के ऊपर टेरिफ लगा दिया गया। वो डबल डिजिट में खेल रहा है ना। बाइंग टाइम्स क्या हुआ था, यूएसएस परसेंट द काउंटिंग वर्क द सम्स थर्ड डिफरेंस परचेजेस क्लियरेंस बाय फोर द समिट्स। वो चाह रहे हैं कि समिट्स में शायद कुछ हो जाए, बट चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग्स एंड द इट हैज वेलकम्ड बाय द यूएस कंपनीज डूइंग बिजनेसेस विद चाइना। वो चाह रहे हैं कि शायद बीजिंग वाले वेलकम कर लें यूएस की कंपनी को, आए मेरे देश में ट्रेड करें। बट आई डोंट थिंक सो चाइना वाले ऐसा होने भी देंगे, क्योंकि सिंस साइंस प्रेसिडेंट द यूएसए चाइना बीजिंग काउंसिलिंग सेट ऑन द एक्सटेंशंस critical to the give two governments times negotiations trade agreement US businesses would be improve the market access in the China provide the centrally needed कंपनी टू द मेक मीडियम्स एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स। वो चाह रहे हैं कि कंपनी जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले प्लान, जैसे कि इकोनॉमी में होते हैं शॉर्ट टर्म प्लान लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, उसी के तहत यहाँ पे भी जैसे शॉर्ट टर्म वाले मीडियम कंपनी क्या होते हैं, मीडियम एंड मैक्सिमम वाले जो कंपनी होते हैं, जिसके तहत भारत में सबसे ज्यादा रोजगार उसी कंपनी के द्वारा दिया गया है। तो इसी तहत वो चाह रहे हैं कि चाइना में भी आए और बीइंग बिजनेस करें, जिसके तहत कंट्री को भी फायदा हो। इंश्योरिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस फैक्ट्री द लीडर्स इन यूएस टेरिफ मिस्टर स्टेन सेट्स ने कहा था। जैसे कि टेरिफ लगा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि डबल डिजिट टैक्सेस हो सकता है कि जल्द से जल्द वो थर्ड डिजिट भी टेरिफ्स आ जाए। जैसा कि आप सबको भी पता है, यूरोपियन यूनियन और जापान जो कि यूएसए का दोस्त माना जाता है, जापान के लिए ऑलरेडी खड़ा होते हैं, उस पर भी 15% का टेरिफ लगा दिया गया। और समथिंग वर्स, मतलब सब पे वो कहीं ना कहीं किसी को छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो चाह रहे हैं यूएसए मतलब वंस बिकम ग्रेट, वो ग्रेट बनाना चाह रहे हैं यूएस को, मतलब वंस बिकम ग्रेट वैसा बनाना चाह रहे हैं कुछ। तो वो कैसे होगा, सिर्फ वो सब पे टेरिफ लगाने से तो होगा नहीं, उसको कुछ और उपाय खोजना चाहिए। बट लेट्स अगेन, जैसा कि आप सबको पता है, जापान पे वो खुद परमाणु बम मार के और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली है, मतलब खुद बर्बाद करो फिर मैं ही आपकी सुरक्षा करूंगा, और उसके तहत उसके ऊपर भी 15% का टेरिफ लगा दिया है। तो ये कहाँ की नीति, आई डोंट नो। भगवान करे जल्द से जल्द कुछ अच्छा हो। जैसा कि ट्रेड पॉलिसी क्या है, मिस्टर ट्रम्प्स पॉलिसी इज द turned United States from the most open economies world into a potential for factors हो सकता है। The average high firms 2.5% stars 18.6 highest in the 1933 में वो भी किए गए थे बजट लाइफ यील्ड यूनिवर्सिटी जो होते हैं उसके तहत से। अब देख रहे हैं कि इसको कहीं क्रॉस करने वाला है क्या, जैसा कि यहाँ पे क्रॉस हो सकता है इसके तहत। जैसे यूएस ट्रेड पॉलिसी अराउंड द यूजिंग टेरिफ द कजल्स विद द इकोनॉमिक्स। तो बीजिंग क्या कर रहे हैं, बीजिंग वाले देख रहे हैं कि वो जो 19% थे 1930 में, तो उसको कहीं इंक्रीज करने वाले हैं कि नहीं, उसी को वो देख रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए काफी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन मई यूएस एंड चाइना ओवर्स इकोनॉमीज 145% अगेंस्ट चाइना एंड 125% अगेंस्ट द यूएसए, इतना तक का टेरिफ लगाया गया था।
और यहाँ पे स्टिल हाइट 30% से हो चुका है और चाइना में 10% से राइजिंग हो चुका है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर टेरिफ वार खेल ही रहे हैं। जैसे कि थर्ड डिजिट टेरिफ्स, यहाँ पे थर्ड डिजिट टेरिफ भी हो सकते हैं, तो थर्ड डिजिट मतलब 100% से तो पार ही जाएंगे। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी चाइना का प्रोडक्ट और उसका प्राइस 100 रुपये है, अगर वो यूएसए में बेचने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो ड्यूटी लगेंगे उस पे लग जाएंगे 100%, क्योंकि ट्रिपल डिजिट हो गया। ट्रिपल डिजिट मीन्स 999 तक जाएगा। अगर उतना तक का टेरिफ गया तो मतलब मान के चलिए 100 और टेरिफ लग गया तो 100 का प्रोडक्ट 200 में हो जाएगा। तो इसी प्रकार का टेरिफ लगाने की बात की जाए, बट ये अच्छा नहीं है, क्योंकि यूएसए वाले ये चाहते हैं कि हमारे देश में सुई से लेकर परमाणु बम तक सब यहीं पे बने, कोई छोटी कंपनी कोई कहीं से भी कुछ नहीं आए। बट बहुत सारी जो कंपनियां होती है, मान के चलिए आईफोन यूएसए में बनते हैं, तो उसका बहुत सारा असेंबलिंग पार्ट जो होते हैं वो इंडिया में भी होते हैं, और सारी कंपनी में होते हैं, और किसी कंपनी में होते हैं, और किसी कंट्री में होते हैं, वहां से इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट किया जाता है। बट वो यूएस वाले अभी सोच रहे हैं कि सब चीज मेरे ही कंट्री में बने और हम ही वंस ग्रेट अगेंस्ट बने, और हमको कोई टम्पल ना कर पाए, और हमें कोई बैटल ना कर पाए, और हमसे ऐसा कोई बन नहीं पाए। वैसे तो ऑलरेडी सुपर पावर है ही, बट पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप के मूड में भी क्या है। आई होप ये सब सारी सिचुएशन जल्द से जल्द अच्छो। आई होप मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से समझा पाया। थैंक्स।